कि बजट 2025-26 में मोदी सरकार ने हेल्थ केयर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया है। इस बार का बजट एक पूरे प्लान के तहत पेश किया गया जो आने वाले समय में देश की इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान कर सकता है। टैक्स में राहत एक नई क्रांति है। व्यापारी दुष्यंत और तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देश का आम बजट पेश हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिजनेसमैन दुष्यंत दवे जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बजट पेश हो चुका है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, टैक्स में तो 12 लाख रुपए की रियायत तो दे दी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ अट्रैक्टिव बजट में हमें देखने को मिला है। आप किस तरह से देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद और कितना कारगर होगा ये बजट? तो ये बजट टैक्स का आपने जैसे बोल दिया हो तो ऑलरेडी अभी हो गया है कि भाई इसका बेनिफिट तो है। बट आप अगर बजट की शुरुआत से जो अगर सुना होगा तो उन्होंने एग्रीकल्चर, एमएसएमई, स्टार्टअप और पल्स के ऊपर जो जहाँ हम लोग ज़्यादा करके पल्सेस इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, उनके ऊपर उन्होंने पूरा एक मिशन किया है। हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर और ये कैंसर जैसे डिसीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट किया है। स्टार्टअप और एमएसएमई का बजट जो लास्ट ईयर से पूरा का पूरा डबल कर दिया है। एग्रीकल्चर के लिए गारंटी स्कीम भी उन्होंने डबल कर दी हुई है। तो ये जो पॉलिसी जो है, अगर आप अगर R&D बजट करना चाहते हो तो उन्होंने वो लाइक पावर एनर्जी सेक्टर है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर में स्मॉल रिएक्टर्स के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा एक 20,000 करोड़ का बजट उन्होंने इसमें डाला हुआ है। तो इट्स अ वेरी बहुत ही ब्रॉड बेस्ड बेनिफिटिंग बजट है। सर, इसके अलावा और क्या मेजर पॉइंट इस बजट में आपको लगे आपके हिसाब से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपया बहुत कमज़ोर था पिछले कुछ महीनों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था, ग्लोबल चाइना में हम देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें बढ़ी थी। इसके अलावा और क्या किन मेजर पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए? देखिए, आप रुपये को, करेंसी को लेके उन्होंने शुरुआत में ही किया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोसिस्टम में जो स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर पड़ने वाला है हर एक कंट्री का। अगर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डिसाइड्स कि अभी टैरिफ सब जगह लगा देंगे तो इम्पैक्ट हर एक कंट्री पे पड़ने वाला है और इसका इफेक्ट करेंसी रेट के ऊपर भी पड़ेगा। उन्होंने डेफिसिट रेट को उन्होंने फ्रीज किया है कि अभी 4.8 से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। दे आर फर्म ऑन दैट और नेक्स्ट ईयर 4.6 करेंगे। But currency rate is definitely something which is going to be a worrying factor. It's not because of our internal policies, मगर जो ग्लोबल जो अभी पॉलिसी होगी, अभी क्या है अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे उसके बदले भी एंटी ग्लोबलाइजेशन का मूव हो रहा है। सभी कंट्री अपना अपना प्रोटेक्शन करेंगी, स्टार्टिंग विद अमेरिका। सर, एक और आखिरी सवाल हम देख रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया है, उसे किस तरह से? नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उन्होंने 4-5 टेक्सटाइल के जो है प्लस वो लोग इंक्रीज़ करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्टर के वेरियस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा उन्होंने अटेंशन दिया है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए बजट था, अब देखना होगा कि इस बजट से आने के बाद कारोबारी तो खुश नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि आम जनता